नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा आपके सामने पेश की गई है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया है कि अगर तुम अपने समाज की, अपने मुआशरे की, अपने माहौल की भलाई चाहते हो तो एक इस्लाही जमात तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। और तुम में एक जमात होनी चाहिए उस जमात का काम क्या होगा, उस गिरोह और ग्रुप का काम क्या होगा, यअमुरूना बिल मारूफ, उनकी पहली ड्यूटी होगी जो भली बातों का हुक्म करें, व यनहौना अनिल मुनकर, और दूसरा काम उनका ये होगा कि वो बुरी बातों से रोकें, मना करें।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बड़ी अहम जिम्मेदारी आयद की है। इसके बगैर कोई भी मुआशरा, कोई भी समाज अच्छे ढंग से सही तौर पर नहीं चल सकता। इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे अंदर ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म करे, बुराई से रोके, और उनका ईमान अल्लाह पर हो। और ऐसा अगर करेंगे तो हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए। बाल्फाज दीगर उसको यूं कहा जा सकता है कि कामयाबी अगर चाहते हो तो अम्र बिल मारूफ करो, नही अनिल मुनकर करो, अल्लाह पर ईमान रखो, कामयाबी मिलेगी। और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम खैर उम्मत हो। खैर का मतलब सबसे बेहतर, सबसे अफजल। अल्लाह ने हमको इस उम्मत को खैर उम्मत कहा, बेहतरीन उम्मत कहा। और बेहतरीन उम्मत की सिफत क्या होगी, वो कैसे बेहतरीन उम्मत होगी? तुम लोगों के लिए निकाले गए हो। तुम्हारी ये जमात लोगों के लिए निकाली गई है, लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को राह रास्ते पर लाने के लिए। ड्यूटी क्या है? तअमुरूना बिल मारूफ, तुम भलाई का हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोको, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाओ। तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पर तुमको ईमान है, ईमान रखते हो, इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। जो सारी कायनात के लोगों की हिदायत के लिए तुम निकाली गई हो, दुनिया के अंदर भेजी गई। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, पूरी कायनात के लिए, नास अल्लाह ने कहा, पूरी कायनात के लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने तुमको भेजा है। और उनकी हिदायत कैसे होगी? तुम भली बातों का उनको हुक्म करो, बुरी बातों से उनको रोको, और अल्लाह पर ईमान रखो। ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है, और हर एक की जिम्मेदारी है। वो मसाइल और वो अहकामात जो उलमाए कराम से मुताल्लिक हैं, वो अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। लेकिन वो बातें जो आम पब्लिक भी, आम लोग भी आम तरीके से जानते हैं, और कहीं कोई खराबी होता हुआ देखते हैं, तो उनको चाहिए कि उनकी इस्लाह करें, उनको उससे रोकें। वो उनकी भी ड्यूटी है। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुझसे अगर एक आयत तुम जानते हो तो दूसरों तक पहुंचाओ। और फरमाया फल युबल्लिग साहिदुल गायब, मौजूद उन लोगों को जो गायब हैं, मौजूद नहीं हैं, उन तक बात पहुंचा दे। और फरमाया अल्लाह के नबी ने, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही
वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, रवाह मुस्लिम। तुम में से जो किसी अम्र मुनकर को देखे, बुरे काम को होता हुआ देखे, अगर ताकत है तो हाथ से उसको रोक दे। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो अपनी जुबान से उसको रोके। अगर जुबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जाना, और ये ईमान का कमजोर दर्जा है। हर एक की ड्यूटी है। बाप की ड्यूटी है बेटे के ऊपर कि बेटा क्या करता है, उसकी इस्लाह कैसे होगी, उनकी उनको फिक्र है, उनको उनकी फिक्र होनी चाहिए। पड़ोसी अगर गलत कर रहा है तो उनकी इस्लाह कैसे होगी, पड़ोसी को फिक्र होनी चाहिए। अगर समाज में कोई गलत काम हो रहा है तो होशमंदों को, अरबाबे अक्ल व खिरत को चाहिए कि उस गलत काम को रोकने की वो कोशिश करें। ये उनकी ड्यूटी है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अजाब को फौरन नाज़िल नहीं करता। उसके यहाँ इमहाल व तमहील का कानून है और उसी कानून के मुताबिक दुनिया का दस्तूर चल रहा है, दुनिया का निज़ाम चल रहा है। अगर कुछ लोग अल्लाह के हुक्म के हुदूद को तोड़ रहे हैं तो फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको पकड़ता नहीं है। लेकिन उमूमी तौर से अगर बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो जाएं और उसको अपने दिलों में बुरा भी न जाने, और दूसरे लोग जिनके पास उनको रोकने की सलाहियत मौजूद है वो चुप्पी साध लें, ऐसी सूरत में अल्लाह का अजाब आना हक हो जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर अजाब नाजिल करता है। मुस्नद अहमद के दूसरी रिवायत में है कि जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि बुराई होता हुआ देखते हुए भी कोई अपनी जुबान नहीं खोलता, उसकी इस्लाह की कोशिश नहीं होती, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे वक्त में आदमी अगर दुआ करेगा अल्लाह 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 दुआ करेगा, कोई दुआ कबूल नहीं, दुआ रद्द की जाती है, दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकामात पर बयान फरमाया है, लुइनल लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसान दाऊदा व ईसा इब्न मरियम। बनी इस्राइल के काफिरों पर लानत की गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबानी और हजरत ईसा बिन मरियम की जुबानी। क्योंकि बिमा असव व कानू यातदून, क्योंकि वो नाफरमानी क्या करते थे और हद से तजावुज किया करते थे। और आगे की आयत में अल्लाह ने फरमाया कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फअलूहु लबिसा मा कानू यामलून। किसी बुरे काम को होते हुए देखते हुए भी वो रोकते नहीं थे, वो मना नहीं करते थे। गोया बुराई को देखकर बुराई पर चुप्पी साध लेना
उस बुराई में साथ देना है, गोया वो भी उस बुराई में शामिल। अल्लाह ने फरमाया लबिअस मा कानू यामलून, बहुत बुरी बात है जो वो क्या करते हैं। और इसीलिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत भेजी कि अल्लाह इस कौम पर लानत हो, इस पर लानत का मतलब अल्लाह की रहमत इस पर कभी ना। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबानी भी लानत की गई कि इस कौम पर अल्लाह की लानत, क्योंकि जानते बूझते हुए भी अपने ड्यूटी को अंजाम नहीं देते। और अल्लाह के नबी ने तमसीलन बयान फरमाया, जो अल्लाह के हुदूद को तोड़ा जाता हो, अल्लाह की नाफरमानी आम होती हो और लोग वहां मौजूद हैं, उसको रोकने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो खामोश बैठे रहते हैं। कौन कहने जाएगा, कौन झगड़ा मोल लेगा? जो कर रहा है करो, जो कर रहा है करो। अगर ये ख्याल दिल में आता है तो गोया उस बुराई में वो आदमी भी शामिल करना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसकी मिसाल यूं समझो कि कुछ लोग दरियाई सफर पर निकले, कश्ती 2 मंजिला थी, नीचे का महल ऊपर का महल। कुरानदाजी हुई कि नीचे कौन रहेंगे, ऊपर कौन रहेंगे। ऊपर वाले ऊपर चले गए, नीचे वाले नीचे आ गए। अब नीचे पूरा पैक है, पानी की जरूरत उनको पड़ती है, तो बार बार वो ऊपर जाते हैं और वहां से पानी समुद्र का लेते हैं, जिससे ऊपर वालों को तकलीफ होती है कि बार बार हमको ये तकलीफ देने के लिए नीचे वाले ऊपर आते हैं। कहा कि नहीं, नीचे वालों तुम ऊपर मत आओ, हमको बार बार तुम्हारे आने से तकलीफ होती है। तो नीचे वालों ने मशवरा किया कि ऊपर वाले तो ऊपर जाने से हमको मना करते हैं, तो ऐसा करो कि नीचे छेद कर दो, सुराख कर दो, कश्ती में नीचे सुराख कर दो। अब सुराख करना उन्होंने कुल्हाड़ा चलाना शुरू कर दिया। उस वक्त ऊपर वालों ने देख लिया कि नीचे वाले क्या कर रहे हैं। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कहा कि तुम पानी लेने के लिए जाते हैं तो तुम्हें तकलीफ होती है, हमको मना करते हो, तो हम नीचे खोद रहे हैं, इससे हम पानी ले लेंगे। कहा इससे सारे लोग तो डूब जाएंगे, तो क्या करेंगे? तुम पानी लेने से मना करते हो तो हम खोदेंगे ही। तो ऊपर वालों की उस वक्त ये ड्यूटी होगी कि उनके हाथ को पकड़ ले, उनके फावड़े को पकड़ लें, वरना वो भी डूबेंगे, वो भी डूबेंगे, पूरी कश्ती डूब जाएगी, पूरी कश्ती डूब जाएगी, कोई नहीं बचेगा। यही मिसाल अल्लाह के नबी ने फरमाई कि बुराई किसी समाज, गांव, मुआशरे में होती है और सारे लोग खामोश बैठे हैं, तमाशाई बने हुए हैं और उसको रोकने की उनकी कोशिश नहीं होती है, तो वो भी डूबेंगे, ये भी डूबेंगे। अजाब आता है तो सब पर आता है। अल्लाह ने कौम बनी इस्राइल में से एक गिरोह का जिक्र बार बार किया। उनके लिए शनीचर के दिन का एहतराम वाजिब था। जिस तरह हमारे लिए जुमा के दिन का एहतराम, वैसे ही शनीचर के दिन का एहतराम उनके लिए जरूरी था। खास इबादत उस दिन हुआ करती थी। उस दिन खास इबादत के अलावा तुम दूसरा और कोई शुक्ल नहीं कर सकते। इम्तिहान मकसद था। अल्लाह ने उनको जांचना चाहा कि देखें इसके अंदर कितनी लिल्लाहियत और खुलूसियत है। समुंदर में रंग बिरंगी मछलियों को ऊपर भेज दिया शनीचर के दिन।
शनिचर के दिन तो मछली पकड़ना मना था और दूसरा काम करना भी मना था। दरियाए कुलजुम के किनारे वो कौम बसती थी। जब मछलियां ऊपर आती, मोटी मोटी मछलियां, हर किस्म की, हर रंग की मछलियां, तो इनका जी ललचाता। लेकिन मना है, करें तो क्या करें? तो उन्होंने हिकमत निकाली, तरकीब निकाली, हीला किया। नहर खोदा, कैनल खोदा और दूर जाकर के बड़ा बड़ा तालाब बना दिया और गेट फिट कर दिया। शनिचर के दिन गेट खोल देता, मछलियां खेलती हुई तालाब में चली जाती। शाम होते ही गेट बंद कर दिया जाता, मछलियां तालाब में फंस जाती। शनिचर को तो मछलियों को पकड़ा नहीं। अब इतवार, सोमवार, मंगल, हफ्ता पकड़ रहे मछली। हीला किया। अरबाबे अक्लो खिरद ने मना किया कि तुम ये कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा मत करो। उसमें कई जमात बन गई। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें क्या खराबी है, कोई खराबी नहीं, हम तो शनिचर को मछलियां नहीं पकड़ते, दूसरे दिनों में मछलियां पकड़ते हैं। दूसरी जमात ने कहा कि नहीं, तुम्हारा ऐसा करना गलत है, इससे बाज आ जाओ, अल्लाह का अजाब आएगा। शनिचर के दिन की बेहुरमती हो रही है और अल्लाह ने इसकी ताजीम का हुक्म दिया है, ऐसा मत करो। लेकिन वो जमात जो रोक रही थी, उसमें भी दो जमात हो गई। कुछ लोग रोकते रहे, कुछ दिनों तक उनको समझाते रहे, लोगों ने नहीं माना तो उन्हीं के साथ वो भी हो गए। उनमें से एक जमात उन्हीं लोगों के साथ हो गई, मछली पकड़ने वालों के साथ। हालांकि वो मछली नहीं पकड़ा करते थे, मछली पकड़ने वालों के साथ उठना बैठना, रहना सहना, खाना पीना, दोस्तदारी उनके साथ हो गई। लेकिन उनमें की एक जमात ऐसी थी जो रोक भी रही थी और उनसे अलग भी थी। नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, अल्लाह के हुदूद की, तुम अल्लाह के हुदूद को तोड़ रहे हो, अल्लाह के हुदूद की पायमाली हो रही है, हम तुमको साथ नहीं दे सकते। जब ये सूरत हाल हद से तजावुज कर गई तो कुरान की जुबानी, लक़द अलिमतुमुल लज़ीना अक़दू मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन वजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह को गुस्सा आ गया, उनका जलाल जोश में आया। अलबत्ता तहकीक के तुमने जान लिया, जिन्होंने हद से तजावुज किया था शनिचर के बारे में, तो हमने कह दिया तुम सब के सब बंदर, जलील बंदर बन जाओ। सिर्फ बंदर नहीं, का बदतरीन बंदर बन जाओ। और सब के सब बंदर हो गए। सुबह हो गई, शहर का दरवाजा नहीं खुल रहा है। बाहर वाले जो उनसे अलग थलग रहा करते थे, उन्होंने देखा क्या बात है, क्या माजरा है। तो देखा ये कि शहर वाले बंदर बना दिए गए, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बंदर की आवाज उनकी जुबान से आ रही है। कोई फाटक पर चढ़ा हुआ है, कोई कहां कोई कहां। लेकिन अब तो अल्लाह का अजाब आ गया। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा, उस जमाने में जो मौजूद थे, उस जमाने के लोगों के लिए भी हमने इसको बाइस अजाब बनाया। व मौइज़तन लिमन खल्फ़हा, और बाद में आने वाले लोगों के लिए भी बाइस नसीहत बनाया। हमारा कुरान कहता है कि इसको हमने दुनिया वालों के लिए बाइस नसीहत बनाया, बाइस अजाब था। अल्लाह के हुक्म की उन्होंने
जान सुन करके दीदा व दानिस्ता उसकी पामाली की थी, तो अल्लाह का गजब जोश में आया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बंदर बना दिया। 3 दिन से ज्यादा उनमें से कोई जिंदा नहीं रहा। 3 दिन तक वो रोते रहे, वो बंदर बंदरिया रोते रहे, रोती रही, चिल्लाती रही, और 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह का अजाब आया और सब के सब लुत्फ़ अजल बन गए। तो ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर एक फरीजा है बुद्धिजीवियों के लिए। ये जो लोग बुरे करते हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको रोकें। लेकिन आम तौर से ये देखा जाता है कि आज ऐसा नहीं हो पाता। लोग मुदाहनत इख्तियार करते हैं। मुदाहनत, सुस्ती, काहली, जानबूझ करके भी उस तरफ तवज्जो नहीं होती। अब वो कर रहा है, वो करे, वो कर रहा है, उससे हमको क्या मतलब, उससे लड़ाई हम क्यों मोल लें? लड़ाई क्या होगी? अल्लाह का हुक्म उनको बताओ, अल्लाह का कानून उनको बताओ। ये हमारे लिए ऊपर हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये हर एक की ड्यूटी है। मौलवी की भी ड्यूटी है, जाहिल की भी ड्यूटी है, लीडर की भी ड्यूटी है, गांव समाज के लोगों की भी ड्यूटी है। जो किसी को भी बुराई करता हुआ देखे तो उसको रोके, गलत काम करता हुआ तो देखे। मेरे भाइयों, इशारे से मैंने कह दिया, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। मस्जिद का एहतराम कीजिए, अजान का एहतराम कीजिए, नमाज का एहतराम कीजिए, और फिर अपने दीन का, अपने धर्म का, अपने मजहब का एहतराम कीजिए, अपने कुरान का एहतराम कीजिए, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का एहतराम कीजिए, और फिर मसाजिद के जो वकार हैं उनका एहतराम कीजिए। अगर इनकी आप पामाली करेंगे तो फिर अल्लाह के अजाब से कोई बचा नहीं सकता। अलबत्ता ये बात जरूर है कि अल्लाह के यहाँ कानून इमहाल व तमहील है। अल्लाह मोहलत देता है, ढील देता है और दिल को बढ़ाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमा, लोगों को भले काम का हुक्म देने, बुराई से रोकने की तौफीक अता फरमा, और ये ईमान और अमाल सालिहा के साथ ऐसा करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।